हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ए.के. महेश्वरी। दोस्त, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का पार्ट 3 आज लेकर आया हूं। दोस्त, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिएगा। इसमें पार्ट 3 में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास मैं बताने जा रहा हूं। जो कास्ते द बफन एक जर्मन के जलवायु शास्त्री थे। इनके द्वारा 3 वर्ड का प्रयोग किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 से पहले इसके इंट्रोडक्शन में आपको मैं बताया था। तो कास्ते द बफन दोस्त 3 वर्ड का जो प्रयोग किए थे, उस वर्ड को दोस्त हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी वर्ड का प्रयोग किए थे, ताकि एक बार आपको रिमाइंड आ जाए। दोस्त, इसमें जो बताया गया था कि महाकल्प, फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो बताया गया था यहाँ पर युग, और उसके बाद लास्ट में मेरे दोस्त जो बताया गया था वह शक। अगर बोला जाए दोस्त तो यहाँ पर इसको अंग्रेजी में मीन्स इंग्लिश में अगर देखा जाए दोस्त तो इसको बोला जाता है दोस्त, क्या बोला जाता है इसको? ईरा। और दोस्त इसको बोला जाता है इपॉक, और इसको बोला जाता है दोस्त, ध्यान में रखिएगा, पीरियड। इसी 3 शब्दों के माध्यम से कास्ते द बफन साहब ने पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना के बारे में, या इसके इतिहास के बारे में, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में डीपली बताने की कोशिश की है दोस्त। तो हम चल लेते हैं यहाँ पर लेक्चर या पार्ट 2 को देख लेते हैं दोस्त कि इसमें कास्ते द बफन साहब ने क्या बताया। तो जैसा कि यहाँ पर दोस्त आप देख रहे हैं महाकल्प। दोस्त, मैं पार्ट 2 में आपको बताने की कोशिश की थी 1 और 2 मीन्स महाकल्प 1 और महाकल्प 2 को बताने की कोशिश की है दोस्त। आप उसे देख लीजिएगा। प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक के बारे में दोस्त यहाँ पर मैं तीसरा महाकल्प और 5वां महाकल्प लेकर आया हूँ दोस्त। जो इसका 4th नंबर महाकल्प दोस्त जो आएगा वह ध्यान में रखिएगा दोस्त। जो इसका लास्ट जो महाकल्प आएगा वह लेक्चर नंबर वह दोस्त रहेगा आपका 4। आप उसे दोस्त देखना नहीं भूलिएगा, जिसमें आपका उसमें महाकल्प की वर्णन किया गया है। सबसे लास्ट जो महाकल्प आपका दोस्त ध्यान में रखिएगा, वह जो नूतन महाकल्प, या उसको इंग्लिश में नियोजोइक ईरा, जो दोस्त वह आपका लेक्चर नंबर दोस्त रहेगा कितना? तो वह आपका लेक्चर नंबर 4 रहेगा दोस्त। उसे आप इत्मीनान से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर महाकल्प लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 में देख लेते हैं दोस्त। तीसरा महाकल्प जो मेसोजोइक है, मेसोजोइक दोस्त ध्यान में रखिएगा, द्वितीय युग के अंतर्गत बताया गया है। और इस द्वितीय युग को 3 शक या पीरियड में डिवाइड किया गया है। ट्रियासिक शक, जुरासिक शक एंड दोस्त क्रीटेशियस शक। तो दोस्त हम यहाँ देख लेते हैं कि जुरासिक शक, ट्रियासिक शक और क्रीटेशियस शक में क्या क्या कास्ते द बफन ने बताने की कोशिश की है। तो हम दोस्त यहाँ पर देखते हैं कि ट्रियासिक युग में क्या बताने की कोशिश किया गया है। तो ट्रियासिक युग में मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, जो बताया गया है इसमें रेंगने वाले दोस्त क्या? तो रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था, मतलब क्रिएशन हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। तो क्वेश्चन डायरेक्टली दोस्त पूछेगा कि रेंगने वाले जीवों का विकास किस शक में हुआ था? तो दोस्त आपको बोलना है कि ट्रियासिक युग में हुआ है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं दोस्त गोंडवाना क्रम की जो सेल है और केकड़ा की उत्पत्ति दोस्त ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ट्रियासिक युग में हुआ था दोस्त। आई होप आपको समझ में आ रहा है
कि ट्रियासिक युग में रेंगने वाले जीवों का विकास व गोंडवाना क्रम की सेल या केकड़ा की उत्पत्ति हुई थी। फिर दोस्त हम यहाँ देख लेते हैं जुरासिक युग में जुरासिक शक में दोस्त कास्ते द बफन साहब ने डायनासोर की उत्पत्ति के बारे में बताया है। क्या चीज़ के बाद? डायनासोर। तो क्वेश्चन डायरेक्टली दोस्त पूछा जाता है कि डायनासोर की उत्पत्ति किस शक में हुआ था? तो जुरासिक शक में। और किस युग में हुआ था? तो द्वितीयक युग में। और किस महाकल्प में हुआ था? तो मेसोजोइक महाकल्प में दोस्त। इसे हम जो बोलते हैं मध्य जीवी महाकल्प हिंदी में दोस्त, इसे ध्यान में रखिएगा। तो जुरासिक में इस तरह से डायनासोर की उत्पत्ति हुआ, उसके बाद कंगारू की उत्पत्ति हुआ, और स्थल व वायु में रहने वाले जीव, मतलब कि जो स्थल पर मीन्स जमीन पर भी चल सके और आकाश में भी उड़ सके, वैसे जीव की उत्पत्ति दोस्त कौन सी? तो जुरासिक युग में होती है दोस्त। आप ध्यान से इसको पढ़िए। फिर यहाँ देख लीजिए दोस्त, फिर जो द्वितीय युग में क्रीटेशियस शक का निर्माण हुआ, और क्रीटेशियस शक में कास्ते द बफन साहब ने जो कछुए की उत्पत्ति व रॉकी एंडीज पर्वत का निर्माण और भारत में दक्कन की पठार के बारे में बताया है। दोस्त जो रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर है, और एंडीज पर्वत भी दोस्त दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे है। और यह दोस्त भारत के दक्कन का मैदान, मतलब कि दक्षिण भारत के जो भी मैदान है उसके बारे में बताया गया है दोस्त। इसे समझने के लिए आपको फिर नेक्स्ट पृथ्वी के पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, सागर नितल प्रसरण के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, मज़ा मिलेगी दोस्त। यहाँ पर आपको मेसोजोइक इरा के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। फिर दोस्त हम देख लेते हैं नियोजोइक। दोस्त क्या है? नियोजोइक। तो नियोजोइक में दोस्त क्या बताया गया है दोस्त, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए कि नियोजोइक में जो यह महाकल्प का चौथा पीरियड है। महाकल्प या पांचवा और लास्ट महाकल्प है। इसमें दोस्त जो चतुर्थ युग या चतुर्थ इपॉक माना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्त पूछेगा कि चतुर्थ युग जो है वह कौन सी महाकल्प के अंतर्गत रखा गया है? तो नियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत रखा गया है। चतुर्थ युग को दोस्त कितने शक में बांटा गया है? तो 2 शक में बांटा गया है दोस्त। ध्यान से देखिएगा, प्लीस्टोसीन एंड सेकेंड होलोसीन। दोस्त क्या है? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। दोस्त देख लेते हैं कि प्लीस्टोसीन के अंतर्गत क्या बताने की कोशिश कास्ते द बफन साहब ने किया है। तो यहाँ पर दोस्त कास्ते द बफन साहब ने इसमें बताने की कोशिश की है कि भारत में, कहाँ दोस्त? भारत में मानव की उत्पत्ति हुई, मतलब कि भारत में जो मानव आया था वह 25 लाख वर्ष पूर्व आया था। और किस शक में दोस्त? ध्यान में रखिएगा, प्लीस्टोसीन में। और किस युग में? तो चतुर्थ युग में। और किस महाकल्प में? तो नियोजोइक महाकल्प में भारत में मानव की उत्पत्ति दोस्त यहाँ पर बताई गई है कास्ते द बफन साहब के द्वारा। फिर जो यहाँ पर दोस्त देख लीजिए कि जो फिर यहाँ पर होलोसीन आ जाता है। फिर होलोसीन में क्या बताया जाता है? ग्रीनलैंड की आयु, मतलब कि दोस्त जो आपको एशिया और उत्तरी अमेरिका के ऊपर में आपका ग्रीनलैंड मिलेगा, जो बर्फ ही बर्फ है, उसका निर्माण जो 1700 वर्ष पूर्व बताया जाता है कास्ते द बफन साहब के द्वारा। फिर दोस्त यहाँ पर इसी में देखिए कि नॉर्थ ग्रिप्पियन की आयु, मतलब कि नॉर्थ एशिया की आयु जो बताई जाती है दोस्त वह 18,200 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट आगे दोस्त देखिए तो मेघालय की आयु मीन्स जो मेघालय मेरा स्टेट है वहाँ पर जो भी पर्वत वगैरह हैं या वहाँ का जो भूखंड है उसकी आयु जो 4200 वर्ष पूर्व बताई जाती है। तो दोस्त इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आया। और यहाँ पर दोस्त आप देख लीजिए कि यहाँ जो महाकल्प का मेसोजोइक पार्ट और नियोजोइक पार्ट मैंने बताया है। और चौथा जो पार्ट आपका दोस्त वह आएगा नवजीवी महाकल्प। दोस्त नवजीवी महाकल्प आपको
लेक्चर नंबर 4 में आएगा दोस्त। वह नवजीवी महाकल्प को आप दोस्त ध्यान से देखिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्त यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो यह वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। और फिर नए वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।